एप्पल ने अपना iOS 18.2 और iPadOS 18.2 स्टेबल वर्जन रिलीज कर दिया है और इसमें काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स ऐड हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर और जो मुझे सबसे अच्छा लगा है वो है इमेज बैकग्राउंड के नाम से। कुछ इस तरीके का उसका आइकन शो करेगा। जैसे मैंने इस पर टैप किया, टैप करते ही आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा लिखा हुआ है डिस्क्राइब एन इमेज और एड अ सजेशन फ्रॉम द लिस्ट। मतलब अगर आप चाहें तो कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं और उसी का आपको एक इमेज जनरेट होके दिख जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्पल विद कैट। अब आप यहाँ देखेंगे एप्पल विद कैट के नाम से एक पिक्चर निकल के आया है जिसमें कैट को उन्होंने एप्पल के अंदर डाल दिया है। तो ये तो हो गया डिस्क्राइब एन इमेज, मतलब आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो और ये उसको एक इमेज में कन्वर्ट करके दे देगा। लेकिन यहाँ हमें कुछ सजेशंस भी मिलते हैं कि अगर हम चाहें तो उनके बिहाफ पे भी एक इमेज कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ थीम्स मिल जाएंगे, कॉस्ट्यूम्स मिल जाएंगे, एसेसरीज मिल जाती है और प्लेसेस मिल जाती है। जैसे अगर मैंने इसे हटा दिया, यहाँ पे मैंने सनग्लासेस ऐड कर दिया है, विंटर हॉलीडेज ऐड कर दिया है, इसका कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन निकल के आ गया है। ये चीज हम अपने गैलरी में भी कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन भी मिलेगा चूज अ फोटो, मतलब किस फोटो के साथ करना है। अगर फोटो के साथ नहीं, आपको रिसेंट अपना फोटो चाहिए तो टेक अ फोटो में भी मिल जाएगा। स्टाइल में भी दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एनिमेशन और इलस्ट्रेशन, कि आपको किस व्यू में अपना फोटो देखना है। यहाँ पर्सन से आप फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ अपना फोटो सेलेक्ट किया है, तो जो थीम मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी थी उसी पे मेरा ये पिक्चर बन के आ गया है। जैसे मैंने ये सन ग्लासेस और विंटर हॉलीडेज हटा दिया, इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक कैप ऐड कर दी है। अब आप देख सकते हैं कैप ऐड करने के बाद इसने एक अलग ही इमेज निकाल के दे दी है। अगर मैंने यहाँ एसेसरीज में एक फ्लावर क्राउन ऐड कर दिया तो उसका भी एक इमेज निकल के आ गया है। और प्लेसेस में अगर मैंने यहाँ माउंटेन ऐड कर दिया तो पीछे मेरे माउंटेन शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी बोरिंग इमेज को एक अच्छी इमेज में चेंज कर सकते हैं। इसे यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, किसी को भी शेयर कर सकते हैं और इमेज में ही सेव कर सकते हैं। ये फीचर मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा है। हम इमोजीज तो बहुत शेयर करते हैं किसी से भी चैट करते टाइम, लेकिन तब क्या हो जब हम अपनी इमोजी को खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ एक नया फीचर ऐड हुआ है जेनमोजी के नाम से। जैसे यहाँ मैं इमोजीज में गई, यहाँ आप देख सकते हैं डिस्क्राइब एंड इमोजी। यहाँ पे एक नया फीचर ऐड हुआ है। इस पर टैप करने पर, जैसे मैंने यहाँ टैप किया, यहाँ लिख के आ रहा है स्टार्ट विद अ फ्यू वर्ड और अ फ्रेज दैट बेस्ट डिस्क्राइब योर आइडिया। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे ना तो उसका एक इमोजी बन के आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है पेपर विद पेंसिल। अब देखते हैं इसका ये कैसा इमोजी निकाल के देता है हमको। तो यहाँ देख सकते हैं पेपर विद पेंसिल का इसने एक मुझे इमोजी निकाल के दिया है। फिलहाल अभी ये एक ही आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसको समझ में आएगा ना तो यहाँ और भी इमोजीज निकल के आएंगे। इसे हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं और किसी को भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये इमोजी निकल के आ गया है। इसके अलावा अगर आपको और कुछ चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि अ डॉल। डॉल की जगह यहाँ टेडी बियर आ गया है और इसके मुझे काफी सारे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। ये धीरे धीरे इसे क्रिएट करता जा रहा है। यहाँ इस इमोजी के ऊपर, हर एक इमोजी के ऊपर 3 डॉट्स दिखते हैं। उनसे हम इन्हें कॉपी कर सकते हैं, डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं और सेव टू स्टिकर भी कर सकते हैं और इस पे एक कैप्शन भी लिख सकते हैं। तो ये फीचर भी मुझे काफी अच्छा लगा है। अब हम अपनी चैट के अकॉर्डिंग खुद का इमोजी बना सकते हैं और इसे किसी को भी सेंड कर सकते हैं। अब जिस फीचर की बात करने वाली हूँ, इससे मुझे तो सैमसंग के स्केच टू इमेज फीचर की याद आ गई। काम यहाँ भी वही है, बस थोड़ा तरीका अलग है और नाम अलग है। जैसे कि मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ कि पहले मैंने यहाँ पे एक टेढ़ा मेढ़ा अपना एक स्केच ड्रॉ कर लिया। कुछ लोगों को तो समझ आ जाएगा ये फ्लावर है, लेकिन हम इसे कहीं भी इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक मैजिक वैन के नाम से एक फीचर ऐड हुआ है। उससे हमें क्या करना है कि जो भी हमने ड्रॉ किया है उसके चारों तरफ इस तरीके से
ये मैजिक शो हो जाएगा। यहाँ हमें डिस्क्राइब एन इमेज, मतलब हमने क्या ड्रॉ किया है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने लिखा कि ये फ्लावर है। अब देखते हैं ये उसको किस तरीके से कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए कितना सुंदर फ्लावर में कन्वर्ट होके आया है। इसने जो मैंने इमेज बनाई थी ना एज इट इज उसको कन्वर्ट नहीं किया है। इसने अगर मैंने फ्लावर लिखा ना उसको इसने चेंज किया है। लेकिन सैमसंग में क्या होता था, जो हम ड्रॉ करते थे उसी शेप में निकल के आता था। जैसे ये मेरा फ्लावर है और ये मैंने फ्लावर लिखा। अब जैसे यहाँ पे मुझे इस फ्लावर में कलर चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ग्रीन लिख दिया मैंने, तो अब देखते हैं ये ग्रीन, देखो यहाँ पे इतने अच्छे से इसने कलर फिल करके दिया है और यहाँ हमें ऑप्शंस भी मिल जाते हैं कि हमें कौन सा वाला रखना है। इसके बाद इसे हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सेव इमेज कर सकते हैं, नोट्स वगैरह में भी शेयर कर सकते हैं। तो अब सिर्फ सैमसंग नोट्स में ही नहीं, एप्पल में भी हमें ये फीचर देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए ये काफी यूजफुल रहता है। जैसा कि मैं पहले सैमसंग में भी बता चुकी हूँ कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं जिनकी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इस तरीके के फीचर से उनके नोट्स प्रिपेयर करने में उन्हें काफी हेल्प मिलती है। एप्पल इंटेलिजेंस में हमें कुछ राइटिंग टूल्स मिले थे हमारी नोट ऐप के अंदर, जैसे कि प्रूफ रीड, रीराइट, फ्रेंडली, प्रोफेशनल, समरी वगैरह। मतलब ये फीचर्स हमें पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन अब इस राइटिंग टूल में एक नया फीचर ऐड हुआ है। अगर आप यहाँ नीचे ध्यान दें तो कंपोज के नाम से ये जो हमारा फीचर है ना, ये चैट जीपीटी के थ्रू चला करेगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कंपोज विद चैट जीपीटी, मतलब अगर हम कोई नोट प्रिपेयर कर रहे हैं या कहीं भी हमें कुछ ऐसी हेल्प की जरूरत है कि हमें इससे कुछ हेल्प चाहिए, तो हम इजीली इस चैट जीपीटी के थ्रू वो लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं कुछ लिखना चाहूँ, ऐसे ऑन क्रिसमस आ रहा है तो हम क्रिसमस पे ऐसे लिख लेते हैं। अब मैंने इसको कंपोज किया है चैट जीपीटी के थ्रू। अब देखते हैं कि यहाँ हमें इसका क्या रिजल्ट मिलता है। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से एक ऐसे लिख के आया है क्रिसमस का। और इतना ही नहीं, हम इसमें इसका समरी भी निकाल सकते हैं। ये इसका समरी निकल के आ गया। इसके की पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ये इसके की पॉइंट्स निकल के आ गए हैं काफी अच्छे से। मतलब ये हमें कन्वर्ट करके दे देगा। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हमें पूछना है वो इसे इसमें हमें इजीली मिल जाएगा। यहाँ इसको अगर हमें लिस्ट की व्यू में देखना है तो हम यहाँ वो भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसने कितने अच्छे से इस ऐसे को एक लिस्ट व्यू में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब पहले चैट जीपीटी के थ्रू अपना नोट प्रिपेयर करवा लो और फिर आपको जो भी लगे इस पे से यहाँ चेंज कर सकते हो। ये फीचर भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि चैट जीपीटी इसमें हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में यहाँ एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी के नाम से जो टैब है उसमें जाना है। यहाँ एक्सटेंशंस में चैट जीपीटी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको सारे ऑप्शंस उसके दिख जाएंगे। आप इसमें अगर आपका चैट जीपीटी में अकाउंट है तो उससे साइन इन करके इसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज साइन आउट रहोगे तो भी इसे यूज कर सकते हो। हम चैट जीपीटी का यूज सिरी के साथ भी कर सकते हैं। मतलब हम सिरी को कोई भी कमांड देंगे और चैट जीपीटी के थ्रू वो हमें उसमें कन्वर्ट करके दे देगी। जैसे कि मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, राइट एन ऐसे ऑन क्रिसमस। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं, यूज चैट जीपीटी। अगर मैंने इस पे क्लिक किया, वर्किंग विद चैट जीपीटी लिख के आ रहा है। इसने काफी अच्छे से हमें एक ऐसे निकाल के दे दिया है। इसे हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं और नोट वगैरह में यूज कर सकते हैं। एप्पल इंटेलिजेंस एंड iOS 18.2 में एक नया फीचर ऐड हुआ है विजुअल इंटेलिजेंस के नाम से, लेकिन उसे हम सिर्फ आईफोन 16 सीरीज में यूज कर सकते हैं। आईफोन 15 प्रो मैक्स में भी नहीं कर सकते, क्योंकि 15 प्रो मैक्स में हमें वो कैमरा बटन नहीं मिलता जो कि पूरी आईफोन 16 सीरीज में है। लेकिन वहां उसे यूज करना थोड़ा अलग है और यहाँ आईपैड में यूज करना उसका थोड़ा अलग है। जैसे कि मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ कि उस विजुअल इंटेलिजेंस को आप कैसे यूज कर सकते हैं फोटोज ऐप के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे एक फोटो सेलेक्ट किया। अब सिरी की हेल्प से व्हाट डिड यू सी इन दिस डिस्प्ले, इसे हमें यहाँ से सेंड कर देना है। जो भी इस डिस्प्ले पे होगा
या आप देख सकते हैं द इमेज शोज अ स्टाइलिश साइड प्रोफाइल ऑफ अ मैन विद अ स्केटिंग वाइट बियर्ड। तो ये जो भी इसमें हमें दिख रहा है ना, उसका इसने पूरा हमें निकाल के दे दिया। इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। iOS 18.2 में फोटो ऐप के अंदर भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे कि हम यहाँ कोई वीडियो वॉच करते थे तो उसमें अब हमें फ्रेम बाय फ्रेम स्क्रबिंग देखने को मिलेगी। सिर्फ सेकेंड्स तक ही नहीं, हम मिली सेकेंड्स तक भी उसमें स्क्रबिंग देख सकते हैं फ्रेम बाय फ्रेम। और इतना ही नहीं, जब भी हम कोई वीडियो वॉच करते थे तो उसके एंड होने पर बिना हमारे स्टार्ट किए वो वीडियो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती थी। आपने देखा ये वीडियो बिना मेरे स्टार्ट किए ऑटोमेटिक फिर से स्टार्ट हो गई। तो अब हम इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इसे बैक करना है, सेटिंग में जाना है, यहाँ एप्स के अंदर हमें फोटो ऐप के अंदर जाना है। फोटो ऐप में यहाँ हमें दो ऑप्शन दिखते हैं, ऑटो प्ले मोशन और लूप वीडियो। इन दोनों को हमें बंद कर देना है। इसके बाद वापस फोटोज में जाना है और इस वीडियो को अगर मैं जैसे यहाँ से स्टार्ट करूं तो अब आप देखेंगे कि ये वीडियो अब ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगा। तो हम इस तरीके से अब इसे बंद कर सकते हैं। फोटोज ऐप में यूटिलिटीज के अंदर कुछ नए फीचर्स और ऐड हुए हैं, रिसेंटली सेव्ड, रिसेंटली व्यूड, एडिटेड एंड शेयर्ड के नाम से। अगर हम चाहते हैं कि जो हमने फोटो अभी रिसेंटली व्यू किया है उसके बारे में किसी और को पता ना चले, तो पहले तो आप देख सकते हैं जो मैंने रिसेंटली सेव किए हैं उनके अलग से एक ग्रुप बना हुआ है, रिसेंटली व्यूड का अलग से बना हुआ है, रिसेंटली एडिटेड का भी अलग से है। अगर मैं चाहती हूँ कि जो फोटो मैंने रिसेंटली व्यू किए हैं उनके बारे में किसी और को पता ना चले, तो उनको यहाँ ये जो 3 डॉट्स हैं उनको यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से रिमूव ऑल फ्रॉम रिसेंटली व्यूड, मैंने उन्हें रिसेंटली व्यूड में से हटा दिया है। तो अब जो रिसेंटली व्यूड का जो ऑप्शन था ना वो यहाँ हमें दिखाई नहीं देगा। रिसेंटली शेयर्ड में भी हम ये कर सकते हैं, हटा देंगे तो जो रिसेंटली शेयर्ड का ऑप्शन है वो हमें यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह का भी एक फीचर ऐड हुआ है फोटो ऐप के अंदर। अगर आपकी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में उन्हें कवर करने की। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।